हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसे खुशियां मिल जाए, उसे शांति मिल जाए। हम पूरी जिंदगी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि मानो जैसे खुशियां हमसे रूठ सी गई हो। किसी से भी कुछ पूछ लो कि आप कैसे हो, तो बाहर से हर इंसान यही कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन उसके करीब जाकर उससे पूछते हैं कि भाई तुम खुश हो या नहीं, तो वो इंसान यही कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास सब कुछ है पर खुशियाँ नहीं है। लोग अपने जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा लेते हैं और उनके पास धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियाँ नहीं होती, उनके मन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होती। और वो कहते हैं ना, पैसे देकर हम खुशियाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हम खुश हैं तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा हमें कोई मिलता ही नहीं। आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी में आप हिम्मत हार रहे हो, आपको लगे कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, कोई खुशी नहीं है, जब आपके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, तो ये कहानियां आपको जीने की एक नई प्रेरणा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही धनी महिला रहती थी। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वो अपने जिंदगी से बहुत ही परेशान थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वो हमेशा अशांत रहती और दुखी रहती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो शांत क्यों नहीं है, वो सुखी क्यों नहीं है। फिर एक दिन वो एक पंडित के पास गई और उनसे जाकर बोली, पंडित जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। पंडित जी ने उस महिला से कहा कि तुम अपने घर में एक शांति का हवन करवा लो, जिससे तुम्हारे घर में शांति उत्पन्न होगी और तुम शांत रहोगी और खुश भी रहोगी। फिर उस महिला ने शांति पाने के चक्कर में अपने घर में हवन करवा लिया, जिससे उसका मन शांत रह सके। लेकिन हवन करवाने से कुछ नहीं हुआ, उसे कोई खुशी प्राप्त नहीं हुई। फिर उसे किसी ने बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, जिससे तुम्हारा मन अशांत रहता है, तुम्हें एक तांत्रिक को बुलाना चाहिए। फिर वो महिला एक तांत्रिक के पास गई और वो तांत्रिक उसके घर आया और कुछ मंत्र उच्चारण किया और महिला को एक ताबीज दिया और बोला, इसे अपने गले में पहन लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो वहां से चला गया। महिला ने तांत्रिक के बताए अनुसार सब कुछ कर लिया, पर वो खुश न हुई, वो अशांत ही थी। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसे किसी ने बताया कि पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, वो बहुत ही आत्मज्ञानी हैं, तुम उनके पास जाओ, तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल मिल जाएगा। महिला दूसरे दिन वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गई और वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि महाराज, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो गया और इसका कोई अर्थ नहीं, जिंदगी को ही खत्म कर दूं। मुझे समझ ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं जिससे मुझे खुशी मिले। बौद्ध भिक्षु महिला की पूरी बात ध्यान से सुनते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात बताता हूँ, उसे बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारी तरह ही एक महिला थी, उसका जीवन भी खुशी खुशी चल रहा था, उसके पास भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में वो थी, उसका पति था और उसका बेटा था, सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक एक दिन उसकी पति की तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। जैसे तैसे वो महिला उस दुख से बाहर आई। फिर उसके बाद उसके बेटे की भी तबीयत खराब हो गई और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो जैसे उस महिला का सब कुछ ही उजड़ गया, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उसकी सारी खुशियां छिन गई, उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा। वो ना तो ठीक से सो पाती, पानी भी उसके गले से नीचे नहीं उतरता था, वो ना तो मुस्कुराती थी, ना ही रोती थी और ना ही किसी से बात करती थी। वो हमेशा यही सोचती कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी, मैं किसके लिए जीऊं, मेरा सब कुछ तो छिन गया। और वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसे भगवान जल्दी मौत दे दे। एक दिन वो बहुत दुखी होकर मरने के लिए निकल पड़ी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखा जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर वो रुकी और उसने बिल्ली के बच्चे को उठाया और उसे उठाकर अपने घर के तरफ लेकर आई। घर जाकर उसने बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वो बिल्ली का बच्चा सारा दूध पी गया।
फिर वो बिल्ली का बच्चा उसके पैरों से लिपट गया और उसके पैरों को चाटने लगा, जिसके कारण वो महिला बहुत दिनों के बाद मुस्कुरा उठी। जब उसने सोचा कि एक बिल्ली की बच्चे की सहायता करके मुझे इतनी खुशी मिल सकती है, तो दूसरों की सहायता करके मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इसके बाद वो अगले दिन सुबह उठी और अपने पड़ोसी के लिए खाना बनाकर ले गई, क्योंकि उसका पड़ोसी बीमार था। और फिर ऐसे ही वो कुछ न कुछ हर दिन नया करती गई, जिससे दूसरों को खुशी मिले। दूसरों की मदद करके वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी। जब उस धनी महिला ने बौद्ध भिक्षु की बात सुनी तो वो रोने लग गई। बौद्ध भिक्षु से कहने लगी कि मेरे पास सब कुछ है जो कि मैं पैसों से खरीद सकती हूँ, लेकिन मैंने वो चीज खो दी है जो मैं पैसों से नहीं खरीद सकती। मैंने कभी भी किसी की मदद नहीं की। मैंने हमेशा धन कमाने और धन जोड़ने के चक्कर में ही अपना समय गंवा दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस महिला से कहा कि खुशियां हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हम तो धन को ही सारी खुशियां मान लेते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम खुशियां खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पैसे देकर खुशियां नहीं खरीद सकते, जबकि आप खुशियां देकर पैसे खरीद सकते हैं। जिंदगी की खुशियां इस पर निर्भर नहीं करती कि हम खुश हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी जिंदगी में आपको लगे कि आप खुश नहीं हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां खत्म हो चुकी है, तब आप एक बार ये कोशिश करके देखना, आपकी वजह से किसी को खुशी मिले। मेरी बात का विश्वास रखना कि जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है तो आपकी जिंदगी में अपने आप खुशियां आ जाती है। किसी को पक्षी को दाना देने में खुशी मिलती है, तो किसी को गाय को रोटी खिलाने में, और किसी को कुत्ते को रोटी देने में, और किसी को जरूरतमंद की सहायता करने में, किसी को भूखे को रोटी खिलाने में खुशी मिलती है। वो कहते हैं ना कि गम बांटने से गम कम होता है और खुशियां बांटने से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियों को पाना चाहते हो तो खुशियों को बांटना सीखो, क्योंकि जो हम लोगों को देते हैं वही हमारे पास वापस लौट कर आता है। अगर हम लोगों को खुशियां देते हैं तो हमारे पास खुशियां ही लौट कर आएगी। तो चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के राजमहल में दरबार लगाया जाता था। सर्दी के दिन थे, इसीलिए राजा ने अपना दरबार खुली धूप में लगा रखा था। पूरी सभा सुबह की खिली धूप में बैठी हुई थी और राजा के सिंहासन के पास एक शाही मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती चीज रखी थी। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं और ये लेकर मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी इन 2 वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई भी राजा उसे परख नहीं पाता और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर आया हूँ। ये सुन राजा ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें कोई परख नहीं पा रहा। फिर उस आदमी ने उन दोनों वस्तुओं को निकाला और उस कीमती मेज पर रख दिया, जहां पर बाकी के शाही सामान भी रखे हुए थे। वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। दोनों एक आकार की थी। दोनों में एक सामान्य की चमक थी। रंग रूप भी एक जैसा ही था। राजा ने जब उन वस्तुओं को देखा तो राजा तंग रह गया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि ये दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तो राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, देखने में तो दोनों वस्तुएं एक जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये दोनों वस्तुएं बहुत अलग हैं। इनमें से एक तो बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है, लेकिन ये देखने में एक ही जैसी लगती है, इसीलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया। अगर कोई मुझे ये परख कर बता दे कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तो मैं हार मान लूंगा और ये कीमती हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर कोई इसे पहचान नहीं पाया तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि मैं तो इसे परख नहीं पाऊंगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों और वजीरों की तरफ इशारा किया, लेकिन राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, उन सभी ने उसको परखने से मना कर दिया, क्योंकि किसी ने अगर गलत उत्तर दे दिया तो उससे राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं के अंतर को नहीं परख पाया और एक अंधा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा, मुझे महाराज तक ले चलो। मैंने सारी बात सुनी है और मैंने ये भी सुना है कि कोई भी उन 2 वस्तुओं को परख नहीं पा रहा, तो एक अवसर मुझे भी दो। फिर वो अंधा व्यक्ति एक आदमी के सहारे उस राजा तक पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ,
लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं, और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं। और अगर मैं सफल ना हुआ तो आप तो वैसे भी हारे हुए हैं। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा को लगा कि इसे एक अवसर देने में क्या ही हर्ज है। तो राजा ने उस अंधे व्यक्ति को हाँ कह दिया। उस अंधे व्यक्ति के हाथों से उस दोनों वस्तुओं को छुआया गया और उससे पूछा गया कि अब बताओ, इनमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है, यही तुम्हें परखना है। फिर उस अंधे आदमी ने एक ही क्षण में बता दिया कि ये हीरा है और वो कांच का टुकड़ा है। और जो व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं को लेकर आया था, जो इतने राज्य को जीत कर आया था, वो अंधे आदमी के आगे नतमस्तक हो गया और उसने अंधे व्यक्ति से बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, आप धन्य हो। मैं ये हीरा आपकी राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए और जो व्यक्ति हीरा को लेकर आया था वो भी प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो परखने वाला है। फिर राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि तुमने ये सब कैसे पता किया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। तब उस आदमी ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब लोग धूप में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा है और जो गर्म है वो कांच का टुकड़ा है। सब लोग ने उस अंधे आदमी की बुद्धि की बहुत तारीफ की। राजा भी बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, आपने देखा, जो काम आंख वाले व्यक्ति नहीं कर पाए वो काम अंधे व्यक्ति ने कर दिखाया। हमारी जिंदगी में ऐसे ही दुखों की, तकलीफों की, परेशानियों की धूप पड़ती रहती है, लेकिन उन सारी दुख तकलीफों में जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान हीरे के सामान्य रहता है, लेकिन जो इंसान दुखों के आने पर एकदम से घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वो इंसान कांच के समान है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी किस्मत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ आने पर कांच के टुकड़े के सामान्य गर्म मत होना, बल्कि हीरे के समान आप हमेशा शीतल रहना। क्योंकि जो व्यक्ति ठंडे दिमाग से काम करता है उसका कार्य कभी भी बिगड़ता नहीं, वो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी आसानी से निकल जाता है। जो व्यक्ति गर्म हो जाता है वो परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि अशांत दिमाग से जब हम कार्य को करते हैं तो वो कार्य बिगड़ जाता है, हम उसमें उलझते ही चले जाते हैं। और वहीं शांत दिमाग से हम उलझी हुई कामों को भी बड़ी आसानी से सुलझा देते हैं। अक्सर क्या होता है, जब हमारे सामने कोई दुख या तकलीफ आती है तो हमारी हिम्मत टूट जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। लेकिन हमें उस समय दुखों और तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। उस समय हमें अपने आप को शांत रखना चाहिए और दुख तकलीफों से बाहर निकलने का कोई रास्ता चुनना चाहिए। मेरा विश्वास रखना, जब आप शांत होकर परेशानी का हल ढूंढते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। क्योंकि जो इंसान ठंडा रहता है वही हीरे के समान चमकता है और जो व्यक्ति गर्म रहता है वो टूट जाता है। तो चलिए अब आते हैं तीसरी कहानी पर। एक बार एक व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे नगर में जा रहा था, तो उसी रास्ते पर एक भिखारी रहता था जो लोगों से भीख मांगकर खाया करता था। कुछ लोग तो उसको भीख दे देते और कुछ लोग उसका तिरस्कार करके चले जाते। जब लोग उसका तिरस्कार करते तब उस भिखारी को बहुत दुख होता, तो फिर वो अपने दुखों के बारे में सोचकर बैठ जाता कि मैं तो भीख मांगने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता। जब उस भिखारी ने उस व्यापारी को देखा तो वो उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ, क्या मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? तभी मैं तुम्हें भीख दे सकता हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। उस व्यापारी की ये बात भिखारी के दिल को छू गई। फिर उस व्यापारी ने अपने मन में निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, कि अब जब भी कोई मुझे भीख देगा बदले में मैं भी उसे कुछ दूंगा। फिर भिखारी ने बहुत सोचा कि आखिर मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर बगीचे में लगी फूलों की तरफ गई। भिखारी उस बगीचे में गया और वहां से फूल तोड़कर लाया। तो फिर जब भी कोई इंसान उसे भीख देता तो बदले में वो भिखारी उसे फूल देता। एक दिन वो व्यापारी फिर से उस रास्ते पर आया, तो फिर वो भिखारी उस व्यापारी के पास गया और उससे जाकर बोला कि आपने मुझे पिछली बार ये कहा था कि तुम मुझे कुछ दोगे तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा, तो आज आपको देने के लिए मेरे पास ये सुंदर फूल है। फिर वो व्यापारी ने उस व्यक्ति से वो फूल ले लिए और उस व्यापारी को बहुत ही अच्छी भिक्षा दी।
फिर उस व्यक्ति ने उस भिखारी से कहा कि आज तो तुम भी मेरे तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर वो भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी हूँ, क्योंकि व्यापार में तो यही होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में हमें कुछ वो देता है। और ये सोचकर भिखारी ने फूलों का एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया। भिखारी बगीचे में जाता और फूल तोड़ता और उनको लेकर बेच देता, जिससे उसके पास कुछ पैसे तो आ ही जाते थे। अब वो भिखारी भीख मांगना बंद कर चुका था। वो रोज फूलों को तोड़ता और बेचता। ऐसे करते करते कुछ ही दिनों में उसके पास बहुत पैसे हो गए। फिर उसने एक बड़ी सी दुकान खरीद ली और अपना व्यापार शुरू कर दिया। अब वो आसपास के नगरों में फूल बेचता। उसका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। एक दिन वो व्यापारी फिर से उसी रास्ते पर आया। उसने भिखारी को देखा। वो भिखारी अब बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके कपड़े बहुत ही सुंदर थे। उस भिखारी ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? ये सुनकर व्यापारी ने कहा कि तुम कौन हो? मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। ये सुनकर उस भिखारी ने कहा, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर फूलों का व्यापार शुरू किया है। आज मैं आपकी उसी प्रेरणा की वजह से एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। मैं अब अपने फूलों के व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगरों में जाया करता हूँ। ये सुनकर वो व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और फिर उसने भिखारी को शाबाशी दी कि तुम खूब तरक्की करो। दोस्तों, आपने देखा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम किसी कार्य को करने की सोच लेते हैं तो हम उसे कर ही जाते हैं। वो भिखारी जिसे भीख मांगने के अलावा कुछ भी नहीं आता था, आज वो फूलों का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। जो हम अपने आप को मानते हैं, हम वही बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी जिंदगी दुखी बनकर रहते हैं, खुद को एक दुखी इंसान मानते हैं, तो दुख हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। अगर हम अपने आप को भिखारी मानते हैं तो भिखारी ही बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को खुश इंसान मानोगे तो विश्वास रखना, सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हर दुखों, हर मुश्किलों का कोई ना कोई हल तो होता है, बस हमें उस हल को ढूंढना है। तभी हम अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते हैं। और अगर हम अपने दुखों को, तकलीफों को लेकर बैठेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम दुखी ही रहेंगे।